तो बताइए अली भाई कि हमारे माशरे में जो करिकुलर एक्टिविटीज़ चल रही हैं जैसा कि फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी वगैरह, तो इन सब के ज़िंदगी में क्या किरदार हैं, इनके बारे में मुझे कुछ बताएं। जी नसर भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम अब जिस दौर में रह रहे हैं यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एनजाइटी का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो कह लें कि जिस्मानी तौर पर ना लोग बहुत ज़्यादा अनफिट नज़र आ रहे हैं। वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी ज़िंदगी से जो स्पोर्ट्स है ना वो ख़त्म होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लोग जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज वगैरह वो छोड़ रहे हैं, वो स्पोर्ट्स को मतलब कि उनसे दरगुजर किया जा रहा है, उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जा रहा। जिसमें हमारा अभी कौमी से खेल देखें तो अब हॉकी है, उसके बाद ओके। हमारे मुल्क में या थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो देखा जा रहा है अभी तक, वो क्रिकेट को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। लेकिन कई जगहों पे हम देखने को मिलता है कि हम फुटबॉल वगैरह की दिलचस्पी ज़्यादा देखते हैं लोगों में, क्योंकि फ़ुटबॉल और क्रिकेट में आप अगर देखें बुनियादी फ़र्क क्या है तो वो ये है कि जब हम फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो हर जो खेलने वाला खिलाड़ी होता है, 11-11 प्लेयर्स होते हैं, वो तमाम के तमाम प्लेयर्स एक ही वक्त में भाग रहे होते हैं, और उनकी जो फिज़िकल जो एक्सरसाइज होती रहती है वो एट अ टाइम सबकी होती रहती है, किसी एक को स्टे नहीं करना पड़ता, वो सारों को एकदम से खेलना पड़ता है। तो वो जो फिज़िकल एक्सरसाइज के हवाले से वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए उसके बाद जो हमारे क्रिकेट क्रिकेट तो आजकल ना दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा तमाशबीन खेल बन चुका है, जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। अभी अभी हमारे रिसेंटली इधर PSL चल रहे थे, अभी टेस्ट मैच अभी कल ख़त्म हुआ है, आगे काउंटीज़ आने वाली हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसके अंदर क्रिकेट के अंदर ना मुख्तलिफ जो मराहल हैं वो आते हैं। तो क्रिकेट एक बहुत अच्छा खेल है। वो इसलिए अच्छा है कि जब हम क्रिकेट को खेल रहे होते हैं तो हम फिज़िकली तौर पर अपने जिस्म के ऊपर एक वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म जब ज़्यादा देर हम पड़े रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, काम कर कर के हम थक जाएंगे। कोई बंदा अगर कंप्यूटर यूज़ करता है, वो 8-10 घंटे कंप्यूटर को टाइम दे रहा है, या कोई और उसकी जॉब है, जिस किस्म की मर्ज़ी जॉब है, वो बैठ के काम कर रहा है, उसके बाद उसको थोड़ा सा ना अपनी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज लेके आनी चाहिए, कुछ थोड़ी सी ऐसी हलचल लेके आनी चाहिए कि उसकी बॉडी को ज़रा एक्सरसाइज मिले। हाँ जी। तो इसके लिए फुटबॉल भी एक अच्छी गेम है, हॉकी भी एक अच्छी गेम है। हॉकी तो वैसे ही हमारा एक कौमी खेल है, उसको हमें लाजमी इसको उजागर करना चाहिए ताकि हमारा जो एक हमारी पहचान है हॉकी वो बरकरार रहे। तो क्रिकेट में हम जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो हमारा जो जिस्म है ना वो फिज़िकली तौर पे एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो उससे हमारे जिस्मानी जो लवाज़मात हैं वो पूरे होते हैं, हमारे जिस्म को अनफिट होने से ये बचाती है। जितनी भी जो हमारी एक्टिविटीज़ है ना ये स्पोर्ट्स के मतलब जो हैं ये हमारे जिस्म को अनफिट होने से और लागर होने से बचाती हैं। तो इसके लिए अब आप देखने में आता है, अक्सर हमें देखने में आता है कि जब हम किसी कॉलेज वगैरह में या यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं तो उन्होंने क्या किया होता है कि वो अभी स्पोर्ट्स गाला उन्होंने बनाए हुए हैं। हाँ जी। उन्होंने एक इवेंट्स इसके लिए क्रिएट किए हैं कि 6 माह बाद, 5 माह बाद, 4 माह बाद, तो जो भी उनका टेन्योर होता है उसके मुताबिक उन्होंने बनाया होता है। तो वो उस दिन में या जो उन्होंने डे सेलेक्ट किए होते हैं वहाँ पे उन्होंने बनी गाला में मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे स्पोर्ट्स होती हैं उनकी, जिसमें आप कह लें कि रस्साकशी आती है, और भी बहुत सारी किस्म की वहाँ पे वो जो हम रॉकेट्स खेलते हैं वो सारी चीज़ें, और वहाँ पे स्पोर्ट्स होती है, वो क्रिकेट होती है, फुटबॉल होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की वो गेमें उनका जो उसका जो अहतमाम किया जाता है वो इसी वजह से किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सारा साल अगर पढ़ते हैं या जितने मंथ का जो उनका ड्यूरेशन होता है उसमें अगर पढ़ते हैं तो उनको एक फिज़िकली तौर पे या माइंड लेवल पे उनको एक रिफ़्रेशमेंट चाहिए होती है। तो उस स्पोर्ट्स गाला का असल मतलब यही होता है और मकसद भी यही होता है कि बच्चों के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटीज़ पैदा की जाए ताकि उनको स्पोर्ट्स के साथ थोड़ी सी लगन हो, वो अपने आप को फिज़िकली फ़िट करने की कोशिश करें। उसके लिए आप अगर फिज़िकली फ़िट होना चाहते हैं तो उसके लिए आप जिम जॉइन करें, आप डे और नाइट में रनिंग करें, अगर आपका वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसमें रनिंग करें, आपका फिज़िकली ज़रा फिटनेस बनेगी। उसके बाद आप फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, कोई भी ऐसी। लेकिन अगर कोई मेंटली तौर पे कह रहा है कि मैं मतलब मेंटली तौर पे अभी भी एंजाइटी में हूँ, मेरा डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगता है मेरे जिसमें बड़ा बोझ आ चुका है, तो मैं इसको कैसे कम करूँ, तो वो ऐसे करे कि वो सुबह को उठे, जब वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठे। सबसे पहले ये ना जो अर्ली इन द मॉर्निंग उठेगा तो वो कहते हैं कि जल्दी उठो और रात को जल्दी सो, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, जल्दी बेड से उठ जाते हैं, तो हमें चाहिए कि नमाज पढ़े बंदा, उसके बाद ज़रा एक्सरसाइज के लिए बाहर जाए, ठंडी हवा में जाए। तो वहाँ पे अगर जाएगा तो उसके जो दिमाग के अंदर ज़रा ताज़ा हवा उसके जिस्म में जब इंजेक्ट की जाएगी, बाहर से आएगी, तो उसको एक ना ताजगी सी महसूस होती है। तो जो लोग उस टाइम में सोए हुए होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी आप ज़िंदगी का मुताला करें तो उनके अंदर ज़्यादातर डिप्रेशन पाया जाएगा, एंजाइटी होगी, वो अपनी फिजिकली बॉडी को लेके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि यार हम मतलब फिजिकली फिट क्यों नहीं हो रहे। असल में यही वजह होती है उनकी ज़िंदगी में ना, जो स्पोर्ट्स होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको इस कदर बिजी कर लिया है, उसको माशरे से इस तरह इंगेज कर दिया है कि वो अपनी जो ये एक्टिविटीज़ है ना, इनको बिल्कुल ही भूल चुके हैं। तो उनको यही चाहिए था कि वो सुबह सवेरे उठें और सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, वहाँ पे जाकर थोड़ी सी कसरत करें, कोई पुशअप्स करें, चिनअप्स करें, सिटअप्स करें। तो मुख्तलिफ़ किस्म की ये स्पोर्ट्स हैं सुबह के टाइम, मतलब हर बंदा सुबह क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो ये सबसे पहला स्टेप था कि वो सुबह को उठ के अपनी एक्सरसाइज को मुकम्मल करें। अगर बंदा आउट में नहीं कर सकता, आउटिंग में नहीं जा सकता, वहाँ पे पार्क्स मौजूद नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो देखे वहाँ पे इर्द गिर्द करीब में कोई जिम वगैरह ज्वाइन करे, वहाँ पे जाके वो अपनी ये जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करे, ताकि वो अपनी फिजिकली, जब कहते हैं कि एक बंदा फिजिकली एक्सरसाइज करता है ना, तो उसके ब्रेन को थोड़ा सा सुकून मिलता है, ब्रेन में हलचल आती है। तो कहता है एक हेल्थी दिमाग, जो तंदुरुस्त दिमाग है ना, वही एक हेल्थी जिस्म को पैदा करता है, उसको ग्रो करवाता है। तो जब एक जिस्म भी हेल्थी होगा, ब्रेन भी उसका हेल्थी होगा, तो वो उसको जो काम करने की जो उसकी सलाहियतें हैं वो बढ़ जाएंगी। जहाँ पे उसने 1% काम करना था, वहाँ पे 10% काम करना शुरू कर देगा। तो दिन ब दिन उसकी जो रूटीन में वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, उसको जो स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस लिहाज से ना वो अपनी ज़िंदगी में ज़रा सेटिस्फेक्शन महसूस करेगा। इसके अलावा जो लोग ये एक्टिविटीज़ नहीं करते, जो अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखते हैं, वो हमेशा ही किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला रहेंगे। वो कभी डिप्रेशन में मुब्तला रहेंगे, कभी एंजाइटी हो गया, कभी उनको कौन सी जिस्मानी बीमारी होगी, जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज़ या ये स्पोर्ट्स ना करने की वजह से होती हैं। ठीक है, तो उनको यही चाहिए था कि फर्स्ट में सुबह उठें और मॉर्निंग वॉक में जाएं, वहाँ से एक्सरसाइज करें, उसके बाद अपने डे का आगाज़ करें। वो काम करने में भी लुत्फ़ आता है। और सबसे बड़ा ये होता है कि जो लोग मतलब एक्सरसाइज नहीं करते, सुबह में उठ के लेट उठते हैं, लेट उठने का उन्होंने अपना शेड्यूल तैयार किया हुआ है, जो कि उन्होंने एक कसम खाई हुई है कि हमने ये काम करना ही नहीं है, हमने सुबह को उठना ही नहीं है और बाहर जाना नहीं है, कोई वॉक नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। तो वो ये फिर भी ये चाहते कि हमें एक हेल्थी जिस्म ना हमारे पास हो। तो ये तो नहीं हो सकता। वो इसका बदले में जब ज़्यादा सोते हैं इंसान, तो वो ओबेस होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर मोटापा आ जाता है। फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन यूज़ करते हैं कि यार हमारा ये मोटापा कम हो जाए, हम ये जो फैट्स हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादातर आ चुके हैं, इनको कैसे कम किया जाए, वेट लूज़ किया जाए। ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है अभी। तो ये आप किसी भी जगह पे सर्वे करें तो आपको देखने में आएगा, ये जो लोग एक्सरसाइज नहीं ना करते, ये बहुत ज़्यादा ओबेस हो रहे हैं, ये इनके अंदर मोटापा आ रहा है, और ये मोटापा इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ पैदा करता है। हाँ जी अली भैया, आपने बहुत ही अच्छी बात की है। ऐसे ही आपकी बात में थोड़ा सा इजाफा करता चलो कि जो इंसान मतलब हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल, जो कोई भी मतलब गेम खेलता है, एक्सरसाइज करता है ना, तो ये सब चीज़ें हमें ना एक निज़ाम का सबक देती हैं, कि इत्तेहाद का, स्पोर्टमैनशिप का मुजाहरा करती हैं। जी कि एक मतलब क्रिकेट टीम है ना, क्रिकेट टीम में जो 11 खिलाड़ी हैं वो हम वक्त एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे कि ही है। उनकी आपस में इत्तेहाद है, उनकी एक ही दूसरे की बात मानना है। ये नथर भाई ऐसे ही है, जैसे आपका एक जिस्म है ना, एक हिस्से पे कट लगता है तो वो सब ही पूरा ब्रेन जब ना एक मैसेज फॉरवर्ड करता है वेन्स के थ्री, जो या जो मैसेजेस के अंदर कनेक्टर लगे हों, वो जाके बताता है कि यहाँ पे कट लग चुका है, तो लिहाजा इस दर्द को फील किया जाए। हाँ जी। तो ऐसे ही ये जो टीम्स की आपने बड़ी अच्छी बात की है, आपने बड़ी अच्छी मिसाल यहाँ से ली है कि जो क्रिकेट्स के 11 प्लेयर्स होते हैं या किसी भी टीम के प्लेयर्स होते हैं, वो एक वक्त में सभी एक यकजा होकर खेल रहे होते हैं। उनको पता होता है कि हमारा मकसद एक ही है, हमने एक ही काम करना है, हमने एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर हमने ये मैच को विन करना है। तो ये उसमें इत्तेहाद की बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी है। तो जब सब कुछ मिल के करेंगे तो उससे एक अच्छा पैगाम भी आता है कि कोई भी काम है ना, वो अकेला नहीं करना चाहिए, उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, आपका इत्तेहाद होना चाहिए। तो यही हमारे जिस्म को भी ऐसे ही एक यूनिटी चाहिए। अगर हम
फिजिकली तौर पे ब्रेन से अनफिट हो चुके हैं, तो हमारा पूरा जिस्म जो है वो पैरालाइज हो चुका होगा, वो कोई काम करना छोड़ देगा। हालांकि जिस्म पूरा बिल्कुल फिजिकली फिट है, लेकिन उसका ब्रेन जो है ना वो उसका साथ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि उसने अपने सारे जिस्म को लूज कर दिया। ऐसे ही है। ठीक है, तो अगर एक बाजू नहीं है उसके पास, या उसके बाजू में कोई डैमेज हो चुका है, तो वो बाजू उसको हर वक्त एक दर्द का एहसास दिलाएगा। तो यही सारी चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स को, आप देखेंगे स्पोर्ट्समैन जो अभी हमारे पाकिस्तान में जो एवरेज चल रही है, वो अभी मैक्सिमम आप जिन नौजवानों को देखें ना, तो वो 45 पे जाके ना बिल्कुल डल होना शुरू हो जाते हैं, और उनकी स्किन जो है वो बिल्कुल ढीली होना शुरू हो जाती है, फिजिकली बिल्कुल अनफिट नज़र आते हैं, कि ऐसा लगता है पता नहीं इसकी उम्र कितनी, कोई 60 प्लस हो चुकी है या 70 पे पहुंच चुके हैं, ऐसा आजकल देखने में नज़र आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अपने आप को ना बिजी कर लिया है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में कि हमारे पास जो है ना स्पोर्ट्स के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम ही नहीं है, हमारे पास वो ब्रेन एक्सरसाइज के लिए जो हमें ठंडी हवा में जाके अपने आप को थोड़ा सा सुकून देना था, उसके लिए टाइम नहीं है। तो जैसे जैसे हम इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होते गए हैं, तो वैसे वैसे हमने अपने जो फिजिकली अपीयरेंस है ना उसको चेंज होते देखा है। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे कि एक जो स्पोर्टमैन है ना, जब वो गेम खेलता है तो गेम खेलने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस होती है, और उसके हिम्मत और हौसले में, सब्र में थोड़ा सा फर्क आता है जी, कि अगर जीत गए हैं तो खुदा का शुक्र, अगर हार गए हैं तो हिम्मत रखनी, ये नहीं एक दूसरे से झगड़ा करना, लड़ाई करना। ऐसे बहुत से फैक्टर जो खेलों से इंसान के जिस्म में आते हैं, जी, जी, इंसान बिल्कुल ऐसे। उसके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब इन एक्सरसाइज से, इन खेलों से मिलते हैं। तो अगर आप कुछ इन अवामिल के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में थोड़ा आगाह करें। देखें, सबसे पहले तो आपने पॉजिटिविटी की बात की है कि जब एक स्पोर्ट्समैन खेल रहा होता है तो उसके अंदर एक सबसे पहले उसके अंदर जज्बा होता है। हाँ जी। वो जज्बा होता है जिसके तहत वो कहता है कि मैंने इस गेम को विन करना है, और वो अपनी पूरी जान, पूरी कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है कि मैं इस मैच को विन करूं। अगर वो जीत जाता है, उसकी स्ट्रगल कामयाब हो जाती है, उसने अपने आप को फ्रंट लाइन पे ले आया है, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये स्पोर्ट्स जीत चुका हूँ। तो अगर उसमें उसको शिकस्त होती है, क्योंकि एक गेम है उसमें अगर दो प्लेयर खेल रहे हैं तो एक ने तो हारना ही है। हाँ जी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हर बार जीत रहा है वही जीतेगा, वो हार भी सकता है। तो हारने का मतलब कोई गेम ख़त्म हो जाना नहीं होता। हारने का मतलब होता है कि आप उसको नए सिरे से दोबारा शुरू करें। हारने का मतलब ये होता है कि आपका जो पॉइंट्स वीक हो चुके हैं, आप उन पॉइंट्स को दोबारा रिपेयर करें और दोबारा मैदान में आएँ। हारने का मतलब ये होता है कि आप उससे कुछ सीखें, आप जो अपनी पुरानी गलतियां उनसे कुछ सीखें और नए सिरे से उसको टैकल करने की कोशिश करें। आप दोबारा से उन चीज़ों को, जो आपकी नेगेटिविटीज़ हैं, उनको पॉजिटिविटी में लेके आएँ और आप एक अच्छे तरीके से खेलें, ताकि आपने जो अभी पिछली दफ़ा लूज़ किया था अपने आप को, आप इस तरह विन कर सकें। तो हारने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता। हारने का मतलब होता है, जब देखें आप एक बड़ी मिसाल है कि शेर होता है ना, शेर जब अपने शिकार के ऊपर हमला करना चाहता है ना, तो पहले वो आगे जा रहा होता है, लेकिन अब शिकार को देख के रुक जाता है, और जब भी वो अपने शिकार के ऊपर हमला करता है ना, तो वो एक स्टेप पीछे लेता है। वो स्टेप पीछे लेता है तो शिकार समझता है कि ये पीछे हो गया, ये चला गया, जाएगा, लेकिन वो उससे डबल ताकत के साथ उसके ऊपर हमला करता है, ताकि वो एक ही बार में ना अपने जो दुश्मन है या शिकार है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो हमें हारने का मतलब ये समझ लेना चाहिए कि हमने सिर्फ एक स्टेप पीछे लिया है, और हम इससे ज़्यादा ताकत के साथ अगली बार, नेक्स्ट बार जब मैदान में आए तो इससे ज़्यादा ताकत के साथ आएंगे और हम अपने मकसद में ना विन करेंगे। तो ये हार और जीत का, ये तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट याद करवा दी। हार जीत का मकसद यही है। और दूसरा जो है ना, इसमें जो बंदा स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसके जो अंदर जो बर्दाश्त करने की विल होती है वो ज़्यादा होती है। हाँ जी। नॉर्मल के मुकाबले में, क्योंकि उसने गेम्स में कई दफ़ा शिकस्त खाई होती है, कई दफ़ा उसको ऐसी हालात का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे उसको मैनेज भी करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा हारना पड़ता है और बाज़ दफ़ा जीतना पड़ता है। तो उसके अंदर जो एक क्वालिटी होती है इंसान के अंदर, बर्दाश्त करने की विल पावर जो होती है इंसान के अंदर, और फैसला करने की पावर, वो स्पोर्ट्समैन के अंदर आम इंसान के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो जैसे, क्योंकि एक जो ताकतवर जिस्म है वो हालात को बर्दाश्त करना ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, ना कि एक लागर जिस्म है, कमज़ोर है, वो अपने जिस्म को, अगर अपने जिस्म के लिए फैसला नहीं ना कर सका कोई इंसान कि मैं इसको एक्सरसाइज के ज़रिए एक अच्छा बनाना चाहता हूँ, ताकतवर बनाना चाहता हूँ, तो वो अपनी ज़िंदगी के जो मकासद है उनको अच्छा नहीं बना सकता जल्दी, वो उनके ऊपर ग्रिप हासिल नहीं कर सकता। वो मकासद बाज़ हासिल कर लेगा, लेकिन जो एक
ग्रिप होती है ना किसी इंसान की किसी किसी मकसद के ऊपर, अपने जो उनके लेवल्स होते हैं उनके ऊपर जो ग्रिप होती है वो एक स्पोर्ट्समैन के अंदर ज़्यादा होती है। तो एक तो हो गया उसके अंदर विल पावर होती है, बर्दाश्त करने की पावर होती है, एक उसके अंदर जो फैसला करने की ना जो, क्योंकि आप देखें अगर एक बॉलर है उसने जब बॉल फेंकनी है तो उसने ये फैसला उन्हीं सेकंड्स में करना है कि मैंने इसको लेग्स पे देनी है बॉल, ऑफ पे देनी है, जॉर्कर मारना है, वाइड करवानी है, बीट करवानी है, क्या करना है। तो उसके एक बॉल के अंदर कुछ 6-7 फैसले होते हैं, तो वो फैसला करने में बहुत होशियार हो चुका होता है। उसको पता होता है कि मैंने यहाँ पे कौन सा फैसला करना है, क्या मैं उसको बीट करवाने के लिए बॉल कर रहा हूँ, या मैं यॉर्कर मार रहा हूँ, या मैं ऑफ टर्न पे दे रहा हूँ, या लेग टर्न पे दे रहा हूँ, या फ्रंट पे दे रहा हूँ, या मुझे इससे 6 भी लग सकता है, 4 लग सकता है, या बीट हो सकती है, कुछ भी। मतलब अब उसको ये भी फैसला करना पड़ता है कि यार ये जो अभी उन्होंने लाइन लगाई अगर इससे आगे तो नो बॉल भी हो सकती है, तो एक टाइम में उसको सारी चीज़ें ये मैनेज करनी पड़ती है। उसको अपने भागने की जो रनिंग है उसमें लेवल लेके आना पड़ता है कि कम ज़्यादा ना हो, ताकि उसका जो स्टांस है वो अच्छा गुजरे और वो एक अच्छे तरीके से बॉल डिलीवर कर सके। और इसी के मध्य मुकाबला आप देखें तो एक जो क्रिकेटर आगे खेल रहा होता है, बैट्समैन होता है, वो खेल रहा होता है, तो वो उसको देखना पड़ता है कि यार ये बॉल अभी, क्योंकि वो तो बॉल फेंक चुका है, अभी उसको देखना पड़ेगा कि मैंने इसको ऑफ से खेलूंगा तो अच्छा खेल सकता हूँ, या लेग से खेलूंगा, स्ट्रेट में खेलूँ, या बीट करने में मतलब इसको वहीं पे रोक दूँ, या क्या करूँ। वो उसको एक टाइम में उसको भी इतने फैसले करने पड़ते हैं। तो उनकी जो एंगेजमेंट होती है आपस में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक आम आदमी एक वक्त में 6 फैसले नहीं कर सकता। तो स्पोर्ट्समैन का दिमाग उन लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा होता है, क्योंकि उसने हर रोज़ एक नई एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को डाला होता है, हर रोज़ उसने नया तजर्बा करना होता है, हर रोज़ वो नए खिलाड़ियों के साथ मिलता है, उनके जो ख्यालात होते हैं वो उसको सुनने को मिलते हैं। एक बात बड़ी याद आ गई मुझे, आगे बाद में एडिशन कर दूं तो एक बंदे ने लिखा था, बड़ी अच्छी बात लिखी थी। उसने कहा अगर मेरे पास $1 हो, चले हम अपनी बात कर लेते, मेरे पास $1 हो, मैं आपको वो दे देता हूँ, और आपके पास भी $1 है, आप मुझे वो दे देते हैं, तो हमने अपना अपना डॉलर दिया एक दूसरे को, लेकिन हमारे पास फिर भी एक $1, ठीक है। लेकिन उसने कहा अगर मेरे पास एक बात है या मेरे पास एक ख्याल है और आपके पास भी एक ख्याल है, तो आप अपना ख्याल मुझे सुना दें, मैं अपना ख्याल आपको सुना दूं, तो आपके पास भी 2 हो जाएंगे, मेरे पास भी 2 हो जाएंगे। तो देखें ये चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। तो वो जब एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं तो उनसे उनको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। वो हर तरह से अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं मतलब किसी भी पॉइंट को लूज़ ना करूँ, मैं अपने को हमेशा तैयार रखूँ, ताकि मुझे कहीं भी कुछ फैसला करना पड़ जाए। क्योंकि ये जो बड़ा हसास मामला था, आप जब फुटबॉल देख रहे होते हैं ना, तो फुटबॉल में जब वो लास्ट शॉट पे मतलब फाउल हो जाए या वहाँ पे पेनल्टी मारनी पड़ जाए, तो उस पेनल्टी मारने वाले को ये सोचना पड़ता है कि क्या मैं इस गोल को मारूंगा या ना मारूंगा, या मैं अगर इसको ऊपर से उड़ा दूं दोबारा तो मुझे नेक्स्ट चांस मिलेगा कि नहीं। वो अपने आप की सारी अपनी एफर्ट्स लगाता है उन चंद सेकंड्स के अंदर। तो आम इंसान से अगर आप पूछें कि यार आपने ज़िंदगी में क्या करना है, वो पहले देखता रहेगा, सोचेगा, फिर देखेगा अच्छा मेरे पास फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, मेरे पास ये वसाइल हैं कि नहीं है, मैं क्या बातें करूं, मैं इसको क्या बताऊंगा, क्या बनूंगा। हालांकि मेरा तो डॉक्टर बनने का ज़हन था, लेकिन मेरे पास तो इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैं तो वैसे मेरी दुकान भी है, मैं क्या करूँगा। उसके पास कोई जो ना वो फैसला करने की कुव्वत बड़ी कम होती है। इसलिए जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके अंदर ये फैसला करने की कुव्वत थोड़ा सा ज़्यादा होती है आम आदमी के मुकाबले में। तो देखें उसके अंदर बर्दाश्त भी ज़्यादा है, उसके बाद फैसला करने की कुव्वत भी ज़्यादा है, उसकी जो बॉडी फिजिकली फिटनेस आप देखते हैं वो भी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा है, वो उसका माइंड लेवल जो होता है वो भी उससे ज़्यादा होता है। तो ये सारे जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं स्पोर्ट्स के। जब आप स्पोर्ट्स करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें उससे आउटपुट मिल रही होती है, लेकिन आप बाज़ दफ़ा इसको जज नहीं कर रहे होते कि मुझे स्पोर्ट्स ने इतनी ज़्यादा वो जजमेंट दी है। एक बंदे ने अपनी एक कोटेशन कोट की थी, वो उसने ओलंपिक में टॉप किया था। तो हम हमारे माशरे में एक ये भी बात चल रही होती है कि हम 10 दिन कर लेना ज़रा, तो हम देखते हैं यार हमने बड़ी वर्जिश कर ली, हम बड़ी एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो मुझे बस अब 2 दिन आराम करना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं, ये जो मुसलसल होना ना ये बहुत ज़रूरी है। मतलब भाई ज़िंदगी में अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ और लाजमी कामयाब हो, तो वो अपने आप को ना मुसलसल मेहनत में डाल दे, वो मुसलसल जिद्दोजहद को अपने अंदर ले आए कि मेरा ये आखिरी स्टांस है और आखिरी फैसला है, इसके बाद मैंने रुकना नहीं है।
अपनी ज़िंदगी में जब मुसलसल का लफ्ज़ ले आएगा ना, तो फिर वो हर मैदान में उतर सकता है, फिर वो हर मैदान को फतह कर सकता है। तो उसने क्या लिखा था, उसने लिखा कि मैंने 7 सेकंड भागने के लिए ना 7 साल रनिंग की है। 7 सेकंड और 7 साल, देखें आप कितना टर्म बनता है कि एक बंदा हर रोज़ भागता था उसके लिए। तो जब उसने उसको विन किया तो वो रो पड़ा। उसने कहा मैं हैरान होता हूँ कि लोग 2 माह 3 माह मैक्सिमम भाग के वो कहते हैं कि मैं 2 किलोमीटर की दौड़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 7 सेकंड की ओलंपिक के लिए 7 साल ज़िंदगी के लगा दिए और मैं आज देखो कामयाब हूँ, वो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है। तो यही चीज़ है, वो यही बताना चाहे कि स्पोर्ट्समैन के अंदर एक मुसलसल काम करने की, वो देखें आपने, उसने सुबह उठना है, नेट में जाना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर वो रनर है तो वो रनिंग करेगा, फुटबॉलर है तो फुटबॉल प्रैक्टिस करेगा, नेट में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में ऐसे ही आती हैं कि उसके अंदर एक टाइम टेबल होता है उनके पास, वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक प्रैक्टिस करते हैं, अपने गोल को हमेशा हासिल करने के लिए वो मेहनत करते हैं। तो अगर आप रियल लाइफ में आते हैं तो किसी को यार आपने कितनी देर में काम कर लेना, वो कहता मैं बस अभी 10 घंटे में ख़त्म कर गया, उसके बाद में 2 दिन छुट्टी है। इसका मतलब जो छुट्टी कर रहा है ना, वो उसने अपना नुकसान करना है। उसमें वो फजूल एक्टिविटीज़ में जाएगा, पार्टीज में जाएगा, जाना चाहिए पार्टीज में, लेकिन पार्टीज में जाएगा, फजूल बैठेगा, अपने वर्क पे फोकस नहीं करेगा। 2 दिन के बाद मतलब कि उसने 48 घंटे पीछे चला गया। 48 घंटे के बाद उसको दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो जो एक स्पोर्ट्समैन होता है उसकी ज़िंदगी में एक रूटीन होती है, वो रोज़ाना अपने आप को तो तैयार रखता है कि मैंने आज फिर सुबह उठ के अपनी प्रैक्टिस करनी है, आज फिर प्रैक्टिस करनी है। तो वो एक दिन आप देखते हैं कि वो एक उसका नाम होता है, उसने अपने आप को इतना ब्राइट कर लिया होता है कि उसका एक माशरे के अंदर नाम बन चुका होता है कि यार मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने तरक्की कर ली है। जी अली भैया, आपने बहुत ही अच्छी बातें की हैं। तो मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल बहुत एक कोटेशन बहुत आम चल रही है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि दौलत ही सबसे बड़ी नेमत है। तो क्या एक स्पोर्ट्समैन जो होता है, एक जो इंसान जो एक्सरसाइज स्पोर्ट्स एंड गेम्स करता है, क्या उसकी सेहत में नॉर्मल शख्स की ज़िंदगी के अलावा कोई फ़र्क पड़ता है? तो बताएं आप उसके बारे में कि अगर इंसान गेम तो स्पोर्ट्स खेलता है तो उसकी सेहत पर, उसकी जिस्मानी मतलब सेहत पर, उसके ज़हनी सेहत पर किसी तरह का असर पड़ता है, कोई उसमें इजाफा होता है या कमी होती है? तो प्लीज़ इसके बारे में मुझे एक आखिरी सवाल है, ये बता दें इसके बारे में। जी नसर भाई, ये आपने बहुत अच्छा अभी पॉइंट बहुत अच्छा उठा लिया दोबारा, कि मुझे भी बोलने का ज़रा मज़ीद मौका दिया आपने। ये देखा जो आपने बोला ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, हाँ जी, असल में हमने इसको उलट बना दिया। वेल्थ इज हेल्थ। हाँ, हमने ना इसको उलट बना दिया, वेल्थ इज हेल्थ। एक इंसान होता है, आप मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। एक इंसान होता है, वो जब जवानी में होता है ना, वो बड़ी ताकत के अपने नशा होता है, उसको बड़ा वो फिजिकली फिट होता है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, जवानी का नशा, बिल्कुल फिट फाट होता है। हाँ जी। वो अपनी सारी जो सेहत होती है ना, वो पैसा कमाने में लगा देता है। वो कहता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं बिजनेस कर लूँ, मैं पार्टनरशिप कर लूँ, मैं अपना सेटअप बना लूँ, मैं कंपनी का मैनेजर लग जाऊँ, मैं ये कर, मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, कर सकता है वो। लेकिन बड़ी ट्रेजेडी की बात है कि वो अपने 20-25 साल की जो उसकी जवानी थी ना, उसको लगा के दौलत कमा लेता है, लेकिन जब खाने की बारी आती है तब वो अनफिट हो चुका है, तब वो बिल्कुल बीमार हो चुका था। डॉक्टर सबसे पहले उसको जो खाने वाली चीज़ें हैं जो उसकी जवानी में खाने वाली थी उनको मना कर दिया। तो वो सारी जो दौलत उसने कमाई होती है फिर वो सारी इलाज में लगा देता है। तो इंसान को दौलत कमानी चाहिए, लेकिन इतना अपने आप को उसके अंदर मगन ना कर दे कि वो अपनी जो सेहत है ना उसको बिल्कुल गवा बैठे, और जब वो पीछे पलट के देखे कि यार मैंने जिंदगी के वो 25 सुनहरी साल दिए थे, जो जिस दौर में वो अपने आप को बड़ा फिट समझ रहा था, वो उसके सुनहरी साल होते हैं, वो हर एक के पास आते हैं। जब वो गवा चुका होता है तो फिर वो अफसोस करता है यार काश मैं इतनी दौलत ना कमाता, लेकिन मेरे पास सेहत होती है। एक सेहतमंद शख्स के अंदर जो जो खूबियाँ, जो जो क्वालिटीज़ नज़र आ रही होती ना, वो एक बीमार बंदे को तो दुनिया वैसे ही बड़ी अफसोसदार लगती है। नसर भाई, बड़ी सोचने की बात है। तो मतलब बताने का यही था कि जब इंसान की जो हेल्थ होती है ना, वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है, वो बिल्कुल अनफिट हो चुका होता है, वो अपनी दौलत को कमा तो रहा होता है, कमा भी चुका होता है, काफ़ी हद तक वो बिलियनर बन सकता है, मिलियनर बन सकता है, लेकिन मतलब भाई बात यह है कि जब उसकी हेल्थ ख़राब होती है ना, तो फिर वो सारी जो दौलत होती है, कभी वो कोई हार्ट पेशेंट हो गया, कोई किडनीज ख़राब हो गई, किसी का लंग
काम करना छोड़ गए, किसी को लीवर प्रॉब्लम हो गया। तो वो सारी चीज़ें कब होती हैं? जब आप अपनी सेहत के बारे में कॉन्शियस नहीं होते हैं, जब आप सोच नहीं रहे होते कि यार मैं जो इतना पैसा कमा रहा हूँ, मैं कल को इसको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। और वो अंधाधुंध मतलब मेहनत करता है, पता ही नहीं चलता उसको, दिन रात वो एक कर देता है हर चीज़ का। वो कहता है मैं ये भी कमा लूँ, मैं वो भी कमा लूँ, मैं इस इंडस्ट्री का मालिक बन जाऊँ, मैं ये खरीद लूँ, मैं ये कार लेनी है, मैंने ये गाड़ी लेनी है, मैं बंगला लेना ये। तो वो सारा कुछ कमाने के लिए ना तो वो अपनी सारी जो हेल्थ होती है ना वो डिस्टर्ब कर चुका होता है। तो जब उसको बैठ के खाने का टाइम आता है तब उसको सारी चीज़ें मना हो चुकी होती हैं और वो बिल्कुल मतलब कह लेकर नकारा हो चुका होता है। तो इससे बेहतर यही था कि वो उतना कमाता जितने में वो अपने आप को फिजिकली फिट भी रख सकता, अपनी जो जिस्मानी ज़रूरियात है उसको बेहतर तौर पर पूरा भी कर सकता है। बेहतर तौर पर उसको यूटिलाइज भी कर सकता, ताकि जो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकती है, हर इंसान में आ सकती है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैनेज करने के थोड़े से हमारे पास वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को मैनेज कर सकें। हम अपनी बॉडी को इस कदर भी लूज़ ना कर दें कि हमें कल को किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़े। तो दौलत इकट्ठी करें लेकिन अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए कि आप कहीं हद से ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे। आप अपने आप को नॉर्मल रखें, अपने दिमाग को नॉर्मल रखें। आप डिप्रेशन में ज़्यादा खुद को ना लेके जाएं। आप ये ना सोचना शुरू कर दें कि यार मैं ना कमाऊँगा तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं दुनिया से कितना पीछे चला जाऊँगा, मेरे पास अगर गाड़ी नहीं होगी तो मुझे लोग क्या कहेंगे। तो इसी कश्मकश में कुछ लोग अपने आप को इतना सा बिजी कर देते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि असल में उनका मकसद क्या है। तो वो सारी दौलत जो उन्होंने कमा ली होती ना, फिर वो सारी दौलत उनकी बीमारियों पे लग जाती है और एट दी एंड आपको पता है कि वो सारी दौलत किसी काम की नहीं आती। तो ये जो फ़िक्रा हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बहुत ही उम्दा फ़िक्रा है कि एक सेहतमंद शख्स होता है ना वो हर चीज़ को एक बेटर टेस्ट कर सकता है। तो और जो एक बीमार है उसको आप कह लें कि कौरमे और बिरयानियाँ भी खिलाएंगे तो उसकी ज़ुबान से एक कड़वा टेस्ट आएगा, क्योंकि वो बेलज़्ज़ती हो चुकी। बेलज़्ज़ती आ चुकी है उसके अंदर वो मीठापन नहीं रहा, उसके अंदर वो लज्जत नहीं रही उसकी ज़ुबान में, क्योंकि वो अनफिट है, वो अपने आप को बीमार महसूस करता है। इसलिए चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखें। इस नॉर्मल रखने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि अपने आप को एक्सरसाइज में लेके आएँ, अपने आप को स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ा सा इन करें। ज़्यादा नहीं कर सकते, कम अज़ कम एक दिन में कोई 15 मिनट 20 मिनट आप करें। आपको बताते चलें कि सुबह के वक्त जो बंदा वॉक करता है टोटली 2.5 मिनट वॉक, ज़्यादा घंटों की नहीं कह रहा, कोई 2.5 मिनट 2.5 से 3 मिनट वॉक करता है वो बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं होता। क्योंकि जब वो बंदा ठंडी हवा में सुबह वॉक कर रहा होता है तो उसके जो एक ब्लड सर्कुलेशन है वो एक दफ़ा पूरे जिस्म को टच कर रही होती है, पूरी हाई पीक पे जाकर टच की। क्योंकि हम अक्सर मतलब चलते हैं जो शुरू में शुरू करते हैं ना, मतलब अभी इन द बिगिनिंग होते हैं तो उनको सांस फूलना शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने कभी की नहीं होती पहले। जिस्म की जो अंतड़ियाँ वो भी खुली नहीं है, जो वेन्स आर्टरीज जो भी हैं जिस्मानी तौर पर इंसान, वो खुल के उन्होंने अपने को एंजॉय नहीं किया होता, इसलिए उनको शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन आप अभी देखें, एक बुक का आपको बता रहा हूँ मैं, नसर भाई क्या राइटर था, उसका एक बड़ा नाम था अपने दौर में ना, वो राइटर छा गया था। उसने एक ही बुक लिखी थी उस बारे में ना, उसने हेल्थ के बारे में एक बुक लिखी थी और उसकी वो बुक डॉलरों में गई थी। डॉलरों में कैसे गई? उसने बुक लिखी, उसकी नीलामी हुई, तो नीलामी में कितने डॉलर, कितने $100 लगे। तो ना जिस बंदे ने खरीदी उसने किसी ने उससे पूछा यार तुमने इतनी बहुत महंगी बुक क्यों खरीद ली है, तुम्हें से कोई फ़ायदा भी हुआ है? उसने कहा बड़ा फ़ायदा हुआ है। उसने कहा मुझे बुक तो दिखाओ कौन सी खरीदी है। तो जब बुक खुली तो उसमें जो 99 पेज थे ना वो एम्प्टी थे, वो बिल्कुल खाली थे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बुक थी। उसके लास्ट पेज पे जो 100 पेज था ना उस पर एक फ़िक्रा, सिर्फ एक फ़िक्रा लिखा हुआ था, कोई फिलॉसफी नहीं थी, कोई उसके अंदर थ्योरी नहीं थी, कोई मुशाहदा नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई उसके अंदर ट्रेजिडी नहीं थी, सिर्फ एक फ़िक्रा लिखा हुआ था। उस डॉक्टर ने सिर्फ एक बात लिखी थी उसके अंदर, उसने कहा अपने पाँव को गर्म रखो और अपने दिमाग को ठंडा रखो, आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि आप पैदल वॉक करो, जब गुस्सा आए उस गुस्से को अपने कंट्रोल करो, बस
जब ये शांत होता है या ये सुकून में होता है, ये थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सो सकते हैं। आपकी बॉडी में स्ट्रेस नहीं आएगा कभी भी। जब आप यहाँ से नॉर्मल होते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस नहीं आ सकता कभी भी। और जब आप पाँव को गर्म रखते हैं, मतलब आप वॉक करते हैं, तो आपका पूरा जो स्टमक सिस्टम है